देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का जो बेसिक मीनिंग है वो सबको मालूम है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। तो मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो करे उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो चार्ज के फ्लो करने से आता है। जब किसी जगह पर चार्ज फ्लो करे तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अब इसमें लिखा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो चार्ज कोई सा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन चले, प्रोटॉन चले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस चले, हमें कोई एतराज नहीं। अक्सर हम ये समझते हैं कि करंट तो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से आ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेशन में लिखा है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एनी चार्ज। और अगर आप बैटरी देखें तो बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसमें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मूव करते हैं, उससे भी करंट पैदा होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन से पैदा हो। हाँ, मेजॉरिटी जगहों पर जो करंट हमें हासिल होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि हमारे पास मेटेलिक वायर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब कोई चीज अगर मुझे चाहिए तो मैं उस चीज से हासिल करूंगा जो चीज आसानी से मिल सकती हो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मेटेलिक बॉडी में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम वहां से उसको प्रिफर करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि करंट फ्री इलेक्ट्रॉन से ही आ सकता है। करंट किसी भी चार्ज के मूवमेंट से आ सकता है, फिर चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मूव करें, या प्रोटॉन मूव करे, या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करे। तो डेफिनेशन में फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है, एनी चार्ज। इस बात को मैथमेटिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज यानी कि डी क्यू बाई डी टी। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्यू बाई टी, जिसमें क्यू चार्ज नहीं है, चार्ज फ्लोन, मतलब वो चार्ज जो फ्लो करेंगे। दोनों में फर्क क्या है सर? आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी मुझे करंट बताएगा किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, जिसे हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। और क्यू बाई टी ये मुझे इंस्टेंटेनियस नहीं, मुझे ये एवरेज करंट बताएगा ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये मैं देखूंगा मेरी जरूरत क्या है, मुझे करंट किसी खास वक्त पे चाहिए या किसी इंटरवल ऑफ टाइम पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। अच्छा, ये अलग अलग यूज तब किए जाते हैं जब करंट वेरिएबल हो। अगर करंट कांस्टेंट हो जाए तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज की वैल्यू सेम आती है, फिर तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, और कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप उसको प्रिफर करो, डिफरेंशियल से बच जाओगे। ठीक है, तो ये आपका, मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग बता दिया, जस्ट ए पैरामीटर विच मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एनी चार्ज, चाहे कोई सा भी चार्ज हो। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज के फ्लो करने से हमें करंट मिलेगा, तो ये चार्ज हमें मिलेगा कहां? देखिए, चार्ज वैसे तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन सबसे इजीली अवेलेबल चार्ज होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे ज्यादा आसानी से जो अवेलेबल चार्ज है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कहां मिलेंगे? किसी भी मेटेलिक बॉडी में, किसी भी मेटेलिक वायर में, कॉपर का वायर हो, एल्युमिनियम का वायर हो, उसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको वहां मिल जाएंगे। क्या वो मूव कराने पड़ेंगे या करते रहते हैं? मूव तो वो करते रहते हैं, लेकिन नेचुरल मूवमेंट जो है उनका वो रैंडम मूवमेंट है, और रैंडम मूवमेंट की वजह से वहां पे वो इलेक्ट्रॉन मूव तो करेंगे मगर उससे इफेक्टिवली कोई करंट हासिल नहीं हो पाता, क्योंकि जब कोई चीज रैंडम मूवमेंट करती है तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो वैसे तो अगर आपको मूविंग चार्ज चाहिए तो सबसे बेस्ट है मेटेलिक बॉडी ले लीजिए। मेटेलिक बॉडी के अंदर प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, मूव करते हुए मिलेंगे। बस प्रॉब्लम यह है कि नेचुरली वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जिसका इफेक्टिव करंट जीरो होता है। अब उससे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इफेक्टिव करंट जीरो है, तो मुझे उससे फर्दर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कैसा बेनिफिट? इलेक्ट्रिक करंट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जिसकी वजह से हम वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं।
तो वो फायदा नहीं मिलेगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑपरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इफेक्टिव करंट जो है वो जीरो होगा। तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स तो मिल जाएंगे, मुझे मूविंग चार्ज तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उनका जो रैंडम मूवमेंट है वो खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ताकि रिजल्टेंट करंट जीरो ना हो, क्योंकि रिजल्टेंट करंट जीरो होगा तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा। कैसे, मैं बताता हूं अभी कैसे करेंगे। देखिए यहां पे देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, आप देख सकते हैं यहां पे प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव पहले से कर रहे हैं। अब ये मूव तो कर रहे हैं बेटा, लेकिन प्रॉब्लम यही रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब बेटे जब चीजें रैंडमली मूव करती हैं तो उसका रिजल्टेंट करंट जो आता है वो जीरो आता है। अब रिजल्टेंट करंट जीरो है तो उस करंट को आप कहीं यूज नहीं कर सकते, रिजल्टेंट तो जीरो ही है ना, तो इसलिए बाहर कहीं भी करंट नहीं दिखाई देगा और ना ये बल्ब ऑन होगा। बल्ब क्या, कोई भी डिवाइस ऑन नहीं हो पाएगी। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट है ये मिनिमाइज हो जाए, ये किसी एक डायरेक्शन में चलने लगे, ताकि इफेक्टिव करंट जो है जीरो ना हो। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई रैंडमली क्यों चल रहा है, क्योंकि इन पे कोई फोर्स नहीं, जब कोई फोर्स नहीं तो इनकी मर्जी जा चाहे जाए। अगर मैं इन पे फोर्स लगा दूं बाहर से तो फिर ये उधर जाएंगे जिधर मैं फोर्स लगाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, उस पर फोर्स कौन लगा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं काम करता हूं, मैं इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, राइट में ऐसे, जैसे ये लगाई देखो मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है अपने अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने राइट लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और अब वो रैंडमली नहीं चलेंगे, अब उन पे फोर्स लग रहा है, अब वो इफेक्टिवली लेफ्ट की तरफ चलेंगे अपोजिट टू फील्ड। अब क्योंकि इफेक्टिवली उनका मूवमेंट किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा, अब देखो इफेक्टिवली वो कहां जा रहे हैं, वो लेफ्ट में जा रहे हैं। रैंडमनेस है मगर अब इतनी रैंडमनेस नहीं है कि रिजल्टेंट जीरो हो जाए। अब इफेक्टिवली वो धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं लेफ्ट की तरफ, और अब लेफ्ट से जो है वायर के जरिए वो बल्ब तक पहुंचेंगे। अब इस करंट को आप यूज कर पाएंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पोटेंशियल डिफरेंस से पैदा कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के दोनों एंड पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं। तो आप इस बॉडी के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन पैदा करेगा, सोर्स, चाहे वो मेन पावर स्टेशन के सोर्स हो या बैटरी के हो। मैंने क्या लगाई, बैटरी लगाई है। पहले भी तो बैटरी थी, पहली बैटरी थी, मैंने लगाई नहीं थी। देखो स्विच ओपन पड़ा था ना, जब ये बीच में गैप आ जाए तो गैप का मतलब ये होता है बेटा कि अब ये बैटरी यूज में नहीं है, क्योंकि इसका जो टर्मिनल देख रहे हैं आप, पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बीच में गैप आ गया ना। तो अभी ये बैटरी है मगर अभी बैटरी यूज में नहीं है, तो अभी ये बैटरी उससे कोई वोल्टेज नहीं दे रही, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, तो रैंडमली चल रहे हैं और नेट करंट जीरो हो रहा है। आप देखो कोई डिवाइस में करंट नहीं आ रहा है। अब मैंने स्विच बंद कर दिया, बंद करने से अब पॉजिटिव इधर कनेक्ट हो गया बॉडी से, नेगेटिव इधर कनेक्ट हो गया। अब ये बैटरी यूज में आ गई है क्लोज स्विच को बंद करने से। अब बैटरी इस पे वोल्टेज लगाएगी, वो फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर इफेक्टिव फोर्स लगाएंगे अपोजिट टू फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली जो हैं वो मूव करेंगे अपोजिट टू फील्ड, और अब जो इफेक्टिव मूवमेंट आएगा इन इलेक्ट्रॉन का, अब ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसा करंट पैदा करेंगे जो फाइनली डिवाइस को मिलेगा, और डिवाइस इससे क्या करेगी, डिवाइस इससे ऑन हो जाएगी। फिर वो चाहे बल्ब हो, फैन हो, या कोई भी डिवाइस हो, अब आप उस करंट को फील कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि किसी बॉडी पे नेट करंट जीरो ना हो, आप उसे फील कर पाएं, इफेक्टिव करंट हासिल हो, तो आप उस बॉडी के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए।
वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाकर एक इफेक्टिव मूवमेंट पैदा कर देगी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी से दिलवाएं या किसी पावर स्टेशन से दिलवाएं या जनरेटर से दिलवाएं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता।